एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि 2024 चुनाव के पहले जिस चुनाव का इंतजार इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे थे, यानी 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार जो इंडिया गठबंधन के लोग बेसब्री से कर रहे थे और खासकर कांग्रेस कर रही थी, उसका अनाउंसमेंट हो गया। और यह बात भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बन गया कि उससे पहले ही राहुल गांधी लगातार मास्टर स्ट्रोक चलकर इस वक्त में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है और उन मुद्दों को उठा रहा है जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भी कभी उठाने की हिम्मत नहीं की थी। जी हाँ, अगर कांग्रेस के इतिहास पर गौर किया जाएगा तो जिस वक्त में मंडल और कमंडल की बात पूरे देश में छिड़ गई थी, उस वक्त में कांग्रेस ने दूरी जरूर बनाई थी, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को, अब पुरानी परिपाटी को जिस तरह से बदलने पर आमादा हो गई है और जिस तरह से 2014 से लेकर 19 के चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बनाई, उससे तो कांग्रेस बहुत अच्छी तरह पराजित हो चुकी है। यानी कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह पराजित होते हुए नजर आई और घुटनों पर आ चली देश की सबसे पुरानी पार्टी जब अंदर खाने की लड़ाई से जूझता हुआ नजर आए। यानी जिन रणनीतियों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते चले जा रही थी, उसमें अब समीक्षा की जरूरत कांग्रेस को भी होता हुआ दिखा। बात चल रही थी मंडल और कमंडल की। जिस वक्त में मंडल और कमंडल की घमासान मचा हुआ था, तो कांग्रेस अपनी परंपरागत जो वोटर थे उसको भी साधने में नाकाम होते हुए चली गई और उसकी जो खास वोटर यानी दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक था, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ चला गया और खासकर दबे कुचले ओबीसी के जो लोग कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आए थे, वो सब धाराशायी तो हो ही गया और सब कुछ 2014 और 19 के बीच लोगों ने जरूर देखा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त में सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और उस मुद्दे पर गहन विचार किया गया तो मुद्दे सामने खोज लिए गए और साफ गोई से कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकारने में देरी नहीं कर रही है और यही वानगी है कि इस वक्त में राहुल गांधी पूरे देश में स्वीकार किए जा रहे हैं, जहां वो अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ अति पिछड़ों के हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, 30% आरक्षण को अविलंब लागू करने की मांग जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में करते हुए नजर आए और सरकार सब कुछ देने के बावजूद महिला आरक्षण बिल को 2029 से इंप्लीमेंट की बात कह के अपने पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मार ली। और यह क्या, जब लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जा रहे थे तो बड़ी चालाकी से कांग्रेस ने इस मामले में साथ जरूर दिए। वो महिला के विरोध जाना नहीं चाहते थे और जिस मुद्दे को लेकर यानी ओबीसी के आरक्षण महिला में प्राथमिकता हो, इस पर जो जोर दिए, निश्चित तौर पर ओबीसी समाज में नजर जरूर आ रहे हैं और यही तो कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटेजी थी। और तो और जिस तरह से बिहार मॉडल के तहत जातीय जनगणना और आर्थिक जनगणना की बात इस वक्त में पूरे भारतीय राजनीति में एक नया तहलका मचा दिया है, उसको इंप्लीमेंट करने में जिस तरह से राहुल गांधी जल्दीबाजी करते हुए नजर आए, तो इसे कैसे देखेंगे? क्या 2024 चुनाव से पहले जो 5 विधानसभा चुनाव है, इसकी तैयारी में कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है? यही वानगी है कि जो सर्वे आ रही है, खासकर गोदी मीडिया में जो सर्वे आ रही है, उससे कांग्रेस उत्साहित तो जरूर है। चाहे तेलंगाना का हो, मध्य प्रदेश का हो या मिजोरम का हो, इन तमाम राज्यों का, मध्य प्रदेश का तो कहना ही नहीं। ये तमाम चीजें पे जब कांग्रेस उत्साही नजर आ रही है, वो होना लाजमी है कि सबसे पहले चुनाव में उसके पार्टी के लीडर का उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर भरती है और इस वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित जरूर हैं, क्योंकि लगातार राज्य दर राज्य चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस 2 राज्य इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी से छीनने में कामयाब
जरूर हो गई है। और तो जो सर्वे आ रहे हैं उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है और उत्साह से जब चुनाव का तैयारी की जाए तो इसके परिणाम अलग होते हैं, ये किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात, जब राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय में जिस बातों को उठाते हुए नजर आए, यानी जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे का जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकालत करते हुए नजर आए, वो राजनीतिक गलियारों पे एक नया बहस तो जरूर छेड़ दिया। और जिस अंदाज में राहुल गांधी ओबीसी के मामले को लेकर जिस तरह से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ओबीसी समाज में इस वक्त में स्वीकार होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में जो बात कहे वो पूछते हुए नजर आए कि आप बताइए कि इसमें दलित कितने लोग हैं, आप बताइए इसमें आदिवासी कितने हैं। किसी ने भी हाथ नहीं उठाए। तो उन्होंने फिर अगला सवाल किया कि ये बताइए इसमें पिछड़ों की संख्या कितनी है, हाथ उठाए। तो किसी ने हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाए, एक कैमरामैन जरूर हाथ उठाए। तो राहुल गांधी कहे कि मैं आपकी बात नहीं, इन लोगों के जो प्रमुख भूमिका में रहते हैं उनकी बात करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी सार्वजनिक क्षेत्रों पे और खासकर मीडिया बंधुओं के पास जब जाते हैं और जिस मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं, निश्चित तौर पर ओबीसी समाज में इस वक्त में राहुल गांधी की चर्चा पूरी जोरों और शबाब पर है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। और जातीय जनगणना जिसकी जितनी संख्या हो भारी उसकी उतनी हो भागीदारी, ये मामले जब कांग्रेस पार्टी उठाते हुए नजर आए, और उठाए भी तो क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त में दलित समाज के ही एक शख्सियत को, एक ऊंची शख्सियत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और इस समय में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रही है, ये डबल स्ट्रोक इस वक्त में कांग्रेस को उत्साहित जरूर कर रही है। क्योंकि तेलंगाना की रिपोर्ट बताती है कि जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर स्वीकार किए गए, उसकी बड़ी भूमिका इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की नजर आती है। क्योंकि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर दलितों की संख्या बताई जाती है। और इस वक्त में जब पूरी तरह से जातीय जनगणना की मांग के आधार पर पूरी राजनीतिक के जो ध्रुवीकरण करने के प्रयास राहुल गांधी के द्वारा किया गया, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा जरूर करता है कि राहुल गांधी जिस तरह जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, और जब मीडिया जगत में वो पूछते हुए नजर आते हैं कि आप बताइए इसमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ओबीसी समाज के लोग कितने हैं, और जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बड़ा सवाल खड़ा कर दे कि 90 बड़े अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी के हैं, तो साफ नजर आता है कि ये बताने में कामयाब जरूर होता है कि राहुल गांधी इस वक्त में ओबीसी, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की एक बड़ी राजनीति को छेड़ जरूर दिए। और ये काट नरेंद्र मोदी की उस काट के रूप में देखा जा रहा था जब नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहते हुए नजर आए थे कि मैं एक पिछड़े समाज से बिलोंग करता हूं, मैं पिछड़े समाज से आता हूं। तो वो मुख्यमंत्री थे, तभी तो ये मामले सामने लाकर वो अपने आप को ओबीसी बना लिए थे। पहले जिस ओबीसी लिस्टों की जारी को देखा जाए, यानी पहले के जो भी ओबीसी लिस्ट गुजरात की देखी जाए, उसमें नरेंद्र मोदी जी जिस समाज से बिलोंग करते हैं उसकी समाज ओबीसी समाज में नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात बनाए गए, उस समय में वो अपने समाज को ओबीसी में शामिल जरूर करा लिया था। और इसी बात को लेकर कांग्रेस इस वक्त में नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहीं ना कहीं नजर जरूर आते हैं। तो यह क्या, और जब कांग्रेस पार्टी अपने 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री को ओबीसी समाज से आता हुआ बताते हुए नजर आए, तो इससे कैसे देखेंगे। वो साफ कहते हुए हैं कि मेरे पास 4 मुख्यमंत्री है, यानी मैं 4 राज्यों में हमारी सरकारें हैं जिसमें 3 ओबीसी समाज से आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे। ये तमाम चीजें इस वक्त में यह नजर आते हैं कि उसके ओबीसी समाज से कितना लगाव जुड़ता हुआ जा रहा है। और लगातार
जब और आगे रणनीति बनेगी तो निश्चित तौर पर ये दो तीन मुद्दे और खासकर गोदी मीडिया और विदेशी मीडिया में जिस प्रखर मुद्दे को साथ और अडानी के मुद्दे में जिस तरह से सरकार को घेरते हुए राहुल नजर आते हैं, ये बड़े दिलचस्प नजारे हैं। और जब 2024 से पहले सेमीफाइनल की शंखनाद हो जाए, रणभेरी बज जाए और कांग्रेस बड़ी उत्साह के साथ चुनाव में हो तो परिणाम जरूर सकारात्मक होता हुआ नजर आएगा। ऐसे कांग्रेसियों के अपने दावे हैं। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।